नमस्कार, मैं डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, संक्रामक रोग तज्ञ हूँ और पीपल्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया तथा ऑर्गेनाइज मेडिसिन एकेडमी गिल्ड, ये दो संस्थाओं का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। आज हम कोरोना 19 विषय पर और आने वाले जो त्यौहार का पीरियड है उस पर बात करने वाले हैं। सभी को मालूम है कि भारत संस्कृति प्रधान देश है, यहाँ बहुत सारे त्यौहार होते हैं और हम सब त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। उसके अंदर अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं, दोस्तों को मिलते हैं, परिवार वालों को मिलते हैं और उस दौरान कोविड-19 फैलने का या अपने आप को लेकर आने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए जो हमारा गोपाल काला गोविंदा होने वाला है उसके अंदर भी पिरामिड करने की जरूरत नहीं है। आगे गणपति आ रहे हैं, गणपति के अंदर भी आप घर में गणपति बनाइए, गणपति बिठाइए। अपने जो 4-5-6 लोग घर के रह रहे हैं उन्हीं के साथ बनाइए। अपने जो एक्सटेंडेड परिवार है उनके साथ आप वर्चुअल गणपति मना सकते हैं। आप उनके साथ वीडियो कॉल रोज कर सकते हैं, आप वीडियो पे दर्शन कर सकते हैं। आप बड़े बड़े गणपति के जो भी दर्शन वीडियो पे कर सकते हैं, पिछले सालों के गणपति उनके दर्शन कर सकते हैं। हमें गणपति का विसर्जन नहीं, कोरोना का विसर्जन करना है। वो सब खत्म होते होते श्राद्ध का पीरियड आएगा। हमें खुद का श्राद्ध नहीं करना है, हमें अपने जो परिवार वाले आज जिंदा है उनका श्राद्ध नहीं करना है। एक ध्यान रखना है कि ऐसे कोई हम हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से हम अपने आप को धोखे में डालेंगे और अपने परिवार वालों को, अपने जो नजदीक के लोग हैं इनको धोखे में डालेंगे। मुझे ताज्जुब हुआ कि जब महाराष्ट्र सरकार ने 3000 बसेस को परमिशन दी है बंबई से कोंकण जाने के लिए, और पता होना चाहिए कि आज सारे विश्व में भारत नंबर 1 पर है नए केसेस में और नए डेथ्स में। भारत के अंदर महाराष्ट्र नंबर 1 पर है और महाराष्ट्र के अंदर बंबई, पूना, ठाणा के साथ साथ रायगढ़ है। भारत देश के जो ऐसे 10 जिले हैं जहां पर 10 लाख पॉपुलेशन के अंदर जो कोरोना केसेस है, हाईएस्ट केसेस, उनके अंदर महाराष्ट्र के 4 जिले हैं, बंबई, पूना, ठाणा और रायगढ़, और पीछे पीछे पालघर है और नासिक है। तो ऐसी कोई एक्शन हम न लें, सरकार या समाज या इंडिविजुअल बोलकर, कि हम उस कोरोना के लिए अपने आप को उसके अभिमुख जाएं। सरकार ने ऐसा कहा है कि हमने कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन लोग जानते नहीं है, मानते नहीं है, और हर एक का एक एटीट्यूड होता है, मुझे क्या होगा। जान है तो जहान है, जान बची तो लाखों पाए, एक याद रखना। और अगर हम ये चीज को मानते हैं कि बन चंगा तो कटोरी में गंगा, तो हम गणपति या कोई बड़े से बड़ा त्योहार हम अपना, अगर मन स्वच्छ है, हम अच्छे से मना सकते हैं। फिलहाल हमारे पर कोरोना देवी का प्रकोप है। जब तक ये प्रकोप दूर नहीं होगा, हमारे पर कोई भी भगवान खुश नहीं होगा। हम सब भगवान को खुशी करने के लिए अपने घरों के अंदर से ही खुशी मनाएं। आगे थोड़े दिन में दिवाली आएगी, हो सकता है कि यही पीरियड कंटिन्यू होगा, तो हो सकता है दिवाली भी हमको ऐसे मनाना पड़े। लेकिन जब हमारा स्वास्थ्य धोखे में है और हमारे वजह से किसी का स्वास्थ्य धोखे में जा सकता है, तो हमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी है कि जिसकी वजह से हम अपने आप को और दूसरे को धोखे में डालें। बहुत अच्छी एक चीज ये हुई है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक रैपिड एंटीजन टेस्ट लाया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के वजह से हम 5 मिनट में पता कर सकते हैं कि किसी को कोविड-19 है या नहीं। लेकिन ये टेस्ट फुल प्रूफ नहीं है, 50% इसके रिजल्ट बराबर आते हैं। तो अगर रैपिड टेस्ट आप कर रहे हैं, स्वाब से करते हैं वो टेस्ट, अगर पॉजिटिव आता है तो आपको कोरोना है, कोविड-19 इन्फेक्शन है। लेकिन अगर निगेटिव आता है, इसका मतलब निगेटिव नहीं है, फिर से आपको पीसीआर करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग, लगभग आधे से ज्यादा लोग जो पॉजिटिव हैं, उनको पता लग जाएगा कि पॉजिटिव है और अपने आप को वो एहतियात बरत सकते हैं, अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं। लेकिन आरटीपीसीआर एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसका एंटीजन निगेटिव आता है उसको आरटीपीसीआर करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आपको, हर किसी को जो पॉजिटिव आता है, आपको एडमिट होने का जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं है। आप अथॉरिटी को बता सकते हैं कि मैं सेल्फ क्वारंटीन कर सकता हूं, अपने घर में रह सकता हूं। आपको अपने परिवार वालों को बचाना है। जब तक आपको सिम्टम नहीं आते वहां नहीं जाना है। और दूसरी चीज एक याद रखना है कि हम पल्स ऑक्सीमीटर से, अगर आप उतना खर्चा कर सकते हैं, 1000-1500 में आने वाली चीज है, अपना पल्स ऑक्सीमीटर देखते रहें। आपका ऑक्सीमीटर अगर दिखाता है ऑक्सीजन 94-95 के आगे है, आप स्वस्थ है। अगर 94 के नीचे आने की एक आध बार होता है कोशिश, तो आप 6 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, फिर से करके देखिए। अगर वो 94-95 में मेंटेन है, बहुत अच्छा है। और जब तक आपको सिम्टम नहीं आते, अस्पताल में मत जाइए। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप खुद बचिए, अपने परिवार वालों को बचाइए, अपने दोस्तों को बचाइए। खास करके जो हमारे युवा मित्र हैं, ऐसे कोई कार्रवाई नहीं करे कि उनके व्यवहार से उनके परिवार वालों को, उनके माता पिता को कुछ भुगतना पड़े और हमेशा के लिए उनको अपने माँ बाप से हाथ धोना पड़े।